कहा, जंगल राज नहीं चाहिए। रामगढ़ विधानसभा में मिजाज साफ है, लोग सुशासन चाहते हैं। वहीं पॉलिटिकल एडिटर अशोक कुमार सिंह ने रामगढ़ का जायजा लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं। हम जानते हैं जनता का ओपिनियन की, आखिर जनता का ओपिनियन क्या है, अशोक कुमार सिंह ने क्या किया और जगदानंद सिंह के बेटे ने यहाँ क्या किया। क्योंकि दोनों में एक तरह का हम कहें कि संघर्ष से वर्चस्व की लड़ाई होती है और यही कारण है कि कभी अशोक सिंह जीतते हैं तो कभी जो है सुधाकर सिंह हुआ करते थे। लेकिन अब सुधाकर सिंह जब सांसद हुए, जब उपचुनाव हुआ तो अशोक कुमार सिंह बीजेपी से पुनः चुनाव लड़े, वो विधायक बन गए उपचुनाव में। तो हमारे साथ खुद यहाँ के जनता जनार्दन है, उनसे जानते हैं कि वास्तविकता इस विधानसभा क्षेत्र की क्या है। कहा जाता है कि राजनीति की शुरुआत इसी इलाके से होती है। पर आपका क्या नाम है? हीरा प्रसाद। हीरा जी, आप बताइए कि आखिर यहाँ क्या स्थिति कि कौन पार्टी अभी भारी चल रहा है? बीजेपी। कैसे बीजेपी पार्टी? लोग कह रहा है कि बीजेपी काम नहीं किया है। काम किया है, कहीं नहीं काम किया, लोग कह रहा है। अरे आरजेडी कह रहा है कि काम नहीं किया। वो कहने थोड़े है, काम देख लीजिए। अच्छा, क्या क्या काम किए? बहुत काम हुआ है। हाँ, किस तरह का? किसानों के लिए, किसानों के हक में कैनाल बना हुआ है। हाँ, रोड नली गली सब। हाँ, बहुत काम हुआ है। अच्छा, काम हुआ है। बिल्कुल काम हुआ है। अच्छा, तो मतलब विपक्ष झूठ बोल रहा है इसका मतलब? एकदम झूठ बोल रहा है, सुबह से झूठ बोलता है। हाँ, वो लोग कुछ नहीं किया है तो काम। फिर कैसे जीतते रहा? 20 साल तक कैसे रहा? वो जुमलाबाजी करके। वाह भाई, आपने सही बताया। कि आपका क्या शुभ नाम हुआ? शिवचरण कुमार बिन। अच्छा, बिन जी साहब, ये बताइए कि यहाँ के वर्तमान विधायक ने कुछ किया है या हवा में वोट मांग रहे हैं? नहीं हाँ, किए है। क्या किए हैं? अरे सरकार से जुड़ के यहाँ के जो करनाल तीसरा करनाल पर लगे हुए हैं कि 36 साल ये लोग, हमारे दादा पापा ने इनको वोट देते रह गए। हाँ, हाँ, लेकिन वहीं के वहीं हम लोग रह गए। अच्छा, तो मतलब कौन पार्टी भारी है? बसपा भारी है, भाजपा भारी है, राजद भारी है, कौन सा भारी है? यहाँ भाजपा भारी है। भाजपा भारी है। भाजपा निकल जाएगी जी एकदम। तब विपक्ष क्यों कह रहा है कि भाजपा कुछ कर नहीं किया है? एक तब लोग लड़ेंगे नहीं तो एक तरफा तो नहीं ना होगा। अच्छा, है? तो घबरा गया क्या लोग? जी जी। अच्छा, घबरा गया। क्या नाम है चाचा आपका? अच्छा, ये बताइए कि क्या स्थिति है अभी चुनाव का? कौन कौन निकल रहा है यहाँ से? भाजपा निकल रहा है। कैसे भाजपा निकलेगा? भाजपा को क्यों वोट देगा? काम किया है भाजपा? राशन दिया है। वाह, और क्या दिया है? स्मार्ट कार्ड दिया है। देखिए, और चाचा ने बताया कि राशन दिया है और स्मार्ट कार्ड दिया है। स्मार्ट कार्ड बहुत मायने रखता है। ये बाप, क्या नाम है आपका? मुन्ना को। अच्छा, मुन्ना जी, ये बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं, अभी की विधानसभा क्षेत्र की क्या हाल है? कौन भारी है अभी? यहाँ एनडीए के प्रत्याशी हैं अशोक कुमार सिंह। बहुत मतों से जीतेंगे चुनाव। कैसे जीतेंगे? वोटवा के देगा? विकास। तो आरजेडी कह रहा है कि वोटे नहीं उनके पास। आरजेडी तो जंगल राज उसका हम लोग देख लिए हैं। हाँ। और 20 बरिस में नीतीश कुमार के सरकार में भी देखे हैं। हाँ। बिहार कहाँ से कहाँ चला गया आगे। हाँ। उतना आगे चला गया कि आज हम लोगों के देश में बिहार का स्थान आ रहा है। थोड़ा सा आप इधर आइएगा तो ये बताइए, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सिंह। अच्छा, प्रमोद जी, ये बताइए कि लोग एनडीए जप रहे हैं। एनडीए क्या किया है यहाँ पे? एनडीए कुछ किया है? सर एनडीए तो बहुत कुछ किया है बिहार में हम लोग के। इसलिए कि हम लोग जब छोटे थे तो रोड पर चलने में हम लोग को एक बार सोचना पड़ता था कि हम लोग रात को 6 बजे 7 बजे 8 बजे के बाद कहीं जाना होता था न्योता बारी करने के लिए, तो सोचना पड़ता था कि हम लोग कैसे रात हो जाए। लेकिन जब ले एनडीए सरकार बना हुआ है, नीतीश जी और जो बीजेपी का मिल करके गठबंधन है, उस समय से हम लोग बिहार में कहीं भी रात को कई बजे कहीं भी किसी के दरवाजे पर जाने में अब सूचना नहीं पड़ता रहे। उसके बाद बहुत सारा कॉलेज भी बिहार में बन गया है, शिक्षा का भी व्यवस्था सुधर गया, मास्टरों का बहाली भी बहुत अच्छा हुआ है। उसके बाद सड़क भी कहीं नहीं था पूरे बिहार में, आज पूरे गांव सड़क। तो राजद कह रहा है कि जंगल राज कायम है बिहार में। जंगल राज तो उस समय कायम था। अच्छा, उस समय जिस समय राजद के थे, जो यहाँ पर मानकर चलिए कहीं भी मानो जाने में सोचना पड़ रहा था तो उस समय जंगल राज था। आज सोचना नहीं है और आज विकास है। मानकर चलिए 1100 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा है बुजुर्गों को, विधवाओं को, ये बड़ी उपलब्धि है। अच्छा। राशन भी मिल रहा है, ये भी बहुत उपलब्धि है। उसके बाद जो है कि हमारे जो रामगढ़ विधानसभा है, यहाँ पर अशोक जी के चलते आज के देश में जो है कि करनाल जो भी है 2-3 तो बंद था, वो भी चालू, सिंचाई का भी व्यवस्था हो गया। आपका क्या नाम है? लाला कुमार ठठेरा।
ठठेरा जी राशन मिलता है? राशन भी मिलता है, हाँ। पैसा भी मिलता है अरे कौन सी का पैसा मिलता है? और आता है पेंशन का पैसा। क्या देता है वो? आरजेडी देता है ना पैसा? अरे आरजेडी कहाँ हाँ। ले देगा, यहाँ भाजपा का सरकार है तो आरजेडी कहाँ ले भाजपा देगा? देता है पैसा। राजद कह रहा है कि हम बहुत कुछ किए रामगढ़ में। कहने से क्या होगा, भाजपा उनका राज में तो जंगल राज था, आदमी डरते थे कहाँ जाना है कहाँ नहीं अच्छा, डर जाना लगता है। था। डर लगता आप था कि देख हम सकते हैं कि किस तरह डर लगता था। और हमारे साथ मौजूद है, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विजयमल चौधरी पड़ता अच्छा है। विजयमल जी, ये बताइए कि रामगढ़ का कितना तस्वीर बदला है? रामगढ़ का तस्वीर तो रामगढ़ का जनता समझ चुका है। जंगल राज और परिवारवाद को खत्म यहाँ से कर देना है हाँ। और कर दिया गया है साफ साफ। अच्छा, जंगल राज को जो एक नई पार्टी बसपा भी आई है, कर कि कहीं कुछ नहीं हुआ है, दोनों आपस में मिलकर चुनाव ऐसा लड़ते कोई हैं। बात नहीं है। हाँ, यहाँ बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं हाँ, अशोक सिंह गरीबों का और मसीहा। हाँ मसीहा है और दिल के टुकड़ा है। अच्छा, अति पिछड़ा समाज का सुनिए अभी हाँ। अभी हटाइए मत हाँ। बता रहे हैं आपको। हाँ, और हाँ, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं हाँ, कि वही जंगल राज में हाँ, अजीत चौधरी 4 बार मिनिस्टर थे ब्रह्मपुर के। और जब जगदानंद को जिताने का काम किया बक्सर लोकसभा से, उसके बाद तुरंत उनको पार्टी से हटाने का काम किया। तो बिहार के जो निषाद समाज के मल्लाह हैं, मल्लाह का जितना वोट है सब बीजेपी और जदयू के साथ हो गया है। हाँ समझ जाइए, ये काम किए हैं ये बहुत काम। और जो एक क्या किए हैं? मुकेश सहनी का बात उठ रहा है बिहार में, तो मुकेश सहनी को कोई नेता निषाद समाज नहीं मान रहा, इसलिए कि वो टिकट बेचवा आदमी है। अच्छा, हाँ, मुकेश सहनी नहीं रह गया। हाँ। मुकेश सहनी मलाहों के साथ शोषण किया है, उसको बीजेपी ने एमएलसी बना करके बिहार सरकार में मत्स्य विभाग का मंत्री बनाया था और मंत्रिमंडल नहीं चला पाया वो आदमी, वो क्या बात करेगा। उसका भाई चुनाव लड़ रहा है एक विधानसभा से और गठबंधन में गया है और वहाँ से राजद भी लड़ रहा है, वहाँ से वीआईपी भी लड़ रहा है। हाँ, तालमेल नहीं है, काम खत्म हो चुका है। अभी कैमूर के अंदर चैनपुर में देखिए वही हाल है। हाँ। बीच किशोर बिंद गए हैं राजद में और बाल गोविंद बिंद वीआईपी से लड़ रहे हैं। महागठबंधन को गठबंधन को उसको खत्म कर दिया गया। उसको तो समझना चाहिए मुकेश सहनी को कि हमारे साथ इतना धोखा हुआ है, उसको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। एक बात और है कि जब उस समय राजद की सरकार थी, लालू यादव ने और जगदानंद ने मिल करके पूरे बिहार की नदी को फ्री करवाने का काम किया और मलाहों के साथ शोषण करने का काम किया, जो कि आज तक नदी फ्री है। मलाह जब जाता है मछुआरा नदी में मछली मारने के लिए तो गुंडे संतवादी विचार के लोग मछली भी छीन लेते हैं। अगर फ्री नहीं हुआ होता तो आज मलाह का मछली नहीं न छिनाता। बहुत बहुत बात है। और जदयू बीजेपी अच्छा ये बताइए, जो सरकार बिजली फ्री की है, इसको फायदा मिल रहा है या नुकसान? 125 यूनिट फ्री है बिजली। हाँ। अति पिछड़ा समाज खुश है और राशन कार्ड फ्री में मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड से बनारस प्रतिदिन हम लोग भेजते हैं दवा कराने के लिए और पटना, सब जनता खुश है। अभी जो राजद का क्या हाल हो गया? राजद तो तीसरे नंबर पे है। हाँ। राजद तीसरे नंबर पे है। हाँ। जगदानंद का बेटा जो अजीत सिंह बोला है ना मंच से कि जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक सरकार नहीं बनेगा। अब बताइए, कभी अकड़ है। हाँ। जीतने का तो बात बहुत दूर है। हाँ। जीत ही नहीं सकेंगे कभी जिंदगी में। हाँ। पूरे बिहार के निषाद समाज बीजेपी के साथ है। हाँ। और रामगढ़ विधानसभा में 80% निषाद समाज और बीन चौहान सब अशोक सिंह को वोट दे करके विधायक बनाएगा और मंत्रिमंडल में उनको भेजने का काम करेगा। चाचा क्या बोल रहे हैं, कितना दम है? सही बोल रहे हैं। हाँ। पिछड़ा वर्ग जो है अति पिछड़ा बीजेपी के साथ है, इसलिए कि मोदी जी ने पिछड़ों को इतना कर दिए हैं, दवा, राशन, शिक्षा, हर क्षेत्र में बिजली। तो भारत देश में बिजली 24 घंटा का एनडीए सरकार ने ऐलान कर दिया है और दे रहा है। गांव के लोगों से पूछिए, मुसहर जाति। मैं तो अभी गांव में हूँ चाचा, आप भी कुछ बोलेंगे क्या? थोड़ा हमको हाँ, बताइए। और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के आजादी से लेकर के आज तक बिहार को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला था। मोदी जी ने 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। पटना विश्वविद्यालय को 1 लाख करोड़ देकर और दरभंगा विश्वविद्यालय को 1 लाख करोड़ देकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय का, जो भारत की आजादी से लेकर आज तक नहीं हुआ था, 2025 में मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में दिया। और राजद के और
ये अखिलेश जी कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, क्या करेंगे? गरीबों के बच्चों को अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का लाभ मिलेगा। दूसरी बात, सुरक्षा के क्षेत्र में मोदी जी ने इतना अचूक व्यवस्था किया है कि न अपहरण हो रहा है, न नारियों का बलात्कार हो रहा है, न व्यापारियों को रंगदारी टैक्स देना पड़ रहा है। ये तीन यहाँ तो भी रंगदारी की टैक्स ली जाती है राज्य सरकार में ना। राजद के सरकार में लालू जी खुद लेते थे, तभी न चारा घोटाले में जेल गए, गरीबों का भूसा खा गए, पशु खा गए, स्कूटर पर सांड ढोवाते थे तो चाई बसा जेल में बैठ गए। उनका लड़का तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव तो नस्ल भेदी का काम कर दिए। नस्ल भेदी का मतलब होता है कि जातीय चेंज कर दिए। अच्छा, हाँ, समझ गए ना? जात बदल दिए अपना, केवल क्या तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और क्या नाम आपका है चाचा? हमारा नाम बबन सिंह है। देखिए, बबन सिंह थे और तमाम लोगों से हमने बात किया, क्योंकि मैं एक गांव में हूं, एक गांव से मैं ओपिनियन पोलिंग कर रहा हूं कि ताकि यहाँ के जनता का क्या ओपिनियन है, क्या राय है। न मैं किसी पार्टी के पक्ष में कर रहा हूं, न किसी पार्टी के विरोध में कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ की जनता खुद है, एक तरह का कहा जाए कि परमेश्वर है। और इन्होंने खुद कहा कि हम लोग जिस तरह पहले प्रताड़ित थे, लेकिन आज हम लोग पूरी तरह से खुश हैं। और यही कारण है कि अब जो है, जिस तरह इन्होंने बताया कि एनडीए की लहर है, अब यह देखना होगा कि एनडीए का लहर जितना है वो ईवीएम में कैद हो पाता है या सिर्फ इसी तरह हवाबाजी रहेगा। कहीं ना कहीं लोगों का यह भी मानना है कि राजद के सरकार में जंगल राज कायम था, अपहरण, उद्योग पूरी तरह से यहाँ पे कायम था। आज लोग घर सही तरीके से नहीं पहुंच पाते थे, कब किसका अपहरण हो जाएगा लोगों को कहना था मुश्किल था। तो अब यह देखना होगा कि जिस जनता जनार्दन से हमने बात किया, एक गांव में हमने जाकर लोगों से बात किया। हम चाहते तो शहर में ही बात कर सकते थे, लेकिन जनता जो होती है, जनता ही होती है, और जनता ही जो है एक एक वोट देकर तकदीर बदलने का काम करती है। इस समय सहयोगी जितेंद्र के साथ अशोक कुमार, एबी न्यूज।